नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे विधि विधान से देवी दुर्गा की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के समय शक्तिपीठ मंदिरों के दर्शन करने का खास महत्व होता है। ऐसे में आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित मां शीतला देवी के मंदिर के महत्व के बारे में बताएंगे। इस मंदिर के बारे में कई पौराणिक कथा प्रचलित है। ग्वालियर शहर से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित शीतला देवी का एक ऐसा मंदिर है जहां देवी अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर यहां आकर विराजमान हो गई। बताया जाता है कि घने जंगल के कारण यहां बहुत शेर रहा करते थे। इसके बावजूद मां के भक्तगण रोज उनकी पूजा अर्चना करने आते थे। इस मंदिर के बारे में लोगों का कहना है कि एक समय पूरे चंबल इलाके में डकैतों का बोलबाला था, लेकिन डकैतों ने इस इलाके में कभी लूटपाट नहीं की और न ही कभी श्रद्धालुओं की तरफ देखा। लोगों का कहना है कि डकैत भी मां के दरबार में अपनी प्रार्थना लेकर आते थे। ऐसा बताया जाता है कि माता के पहले भक्त गजाधर मौजूद मंदिर के पास ही बसे गांव सांतों में रहते थे। वे भिंड जिले के गोहद के पास खरौआ में एक प्राचीन देवी मंदिर में नियमित रूप से गाय के दूध से माता का अभिषेक करते थे। महंत गजाधर की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां कन्या रूप में प्रकट हुई और महंत से अपने साथ ले चलने को कहा। गजाधर ने माता से कहा कि उनके पास कोई साधन नहीं है, वो उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएं। तब माता ने कहा कि वह जब उनका ध्यान करेंगे वह प्रकट हो जाएंगी। गजाधर ने सांतों पहुंचकर माता का आवाहन किया तो देवी प्रकट हो गईं और गजाधर से मंदिर बनवाने के लिए कहा। गजाधर ने माता से कहा कि वह जहां विराज जाएंगी वहीं मंदिर बना दिया जाएगा। माता सांतु गांव से बाहर निकलकर जंगलों में पहाड़ी पर विराजमान गईं। तब से महंत गजाधर के वंशज इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आज मां शीतला की महिमा इतनी बढ़ गई है कि नवरात्रि के दिनों में दूर दूर से उनके भक्त बिना जूते चप्पल पैदल चलकर दर्शन करने पहुंचते हैं। हजारों की तादाद में आ जाते हैं। हाँ, कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर? चारों तरफ से। कुछ माता के बारे में बताएंगे, शीतला माता के मंदिर के बारे में? मैया की यहाँ पे मेहरबानी बहुत है, बहुत महिमा है। आप कितने सालों से यहाँ पर? हमारी तो पिताजी भी उम्र पड़ गई पूरी, काफी समय से। आपकी दुकान माता के नवरात्रि में आती है या हर समय? हर समय अपन यही के हर समय रहती है। मैं तो जब से छोटा था, जब से पापा के संग आता था, अब मैं खुद अपने बच्चों के संग आ रहा हूँ और काफी प्राचीन सिद्ध स्थान है। क्या मान्यता जुड़ी है? यहाँ पे प्राचीन मंदिर है और लोग आस्था बहुत जुड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। ग्वालियर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित शीतला माता मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं और ये वो मंदिर है जहां पर पूरे देश भर के लोग इस मंदिर पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। शीतला माता मंदिर जो कि सातों पहाड़ी पर विराजमान माँ है और इस मंदिर की अपने आप में एक अनोखी कहानी है। हम कुछ लोगों से जानेंगे। भाऊ जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ दर्शन करने के लिए आए? दर्शन करने के लिए आए शिवपुरी से। शिवपुरी से आए हैं? शिवपुरी से आए कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? आते रहते हैं हम तो वैसे कई वर्षों आते से। रहते हैं। क्या कहेंगे, नवरात्रि चल रहे हैं और माता नवरात्रि की को बहुत अच्छा आनंद आता है। हजारों इलाकों की संख्या में आदमी पूरे अंचल का आता है जो है, और माता की बहुत श्रद्धा है। कुछ नया देखेंगे कि पहले काफी कच्ची सड़क थी और अब थोड़ा बदलाव, लाइट अभी भी है क्या? बहुत तरक्की हो गई है, तरक्की हो गई माता की कृपा से बहुत तरक्की हो गई है। है। ग्वालियर के शीतला माता मंदिर में काफी तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और जब नवरात्रि के दिन आते हैं तो हर दिन 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास आपको हम बताएंगे, ले चलते हैं उस दिव्य मंदिर और दिव्य माता के दर्शन आपको करवाते हैं। चलिए। शीतला मैया की जय। शीतला माई 1669 में हमारे जो परदादा थे उनके साथ में आई थी। ग्राम खरौआ, बहुत के पास में ग्राम खरौआ है, तो वहाँ पर ये गऊओं को ले जाते थे गजाधर बाबा। तो प्रति वर्ष जो है वहाँ ले जाते थे अपनी गऊओं को। वहाँ मैया का छोटा सा मंदिर बना हुआ था, तो अपनी गऊओं का दूध निकाल के मैया का सुबह शाम को अभिषेक करती थी। तो इस सेवा भाव से माई प्रसन्न हुई, तो माई ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और माई ने बोला कि मैं तेरी सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। इस बात पे गजाधर बाबा ने बोला कि माई मैं सेवा नहीं बनेगी आपकी, मैं नहीं ले जा पाऊँ, नहीं कि मैं वचन दे चुकी हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। तो आषाढ़ के माह में जब बारिश हुई
तो वहाँ से वो अपनी गौओं को लेके जब चलने को हुए तो मैया ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और मैया ने बोला मैं तेरे साथ चलूँगी। इस प्रकार से माई कन्या के रूप में साथ में आई। ग्राम सातू यहाँ पास में है और वहाँ विराजमान हुई। 2 माह के करीब माई सातू में विराजमान हुई। उसके बाद माई ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और बोला कि मैं जंगल में विराजमान होंगी। इस प्रकार गाजे बाजे के साथ पूरा गांव माई को लेके आया। यहाँ आके माई ने बोला कि मैं जहाँ समाधान हो जाऊँ, विलोप हो जाऊँ, वहाँ 5 पत्थर रख देना। तो माई यहाँ तक कन्या के रूप में आई, दर्शन दिए। माई यहाँ समाधान हो गई, विलोप हो गई। उसके बाद जो गजाधर बाबा थे उन्होंने 5 पत्थर रख दिए और माई ने कहा कि प्रति सोमवार को मेला लगेगा, नवरात्रि में मेला लगेगा। जो भी भक्त आएगा, जिसकी जो भी समस्या होगी किसी भी प्रकार की, उनकी सबकी सुनी जाएगी, हल होगी और ये मेला चलता रहेगा। और यहाँ पानी की भी समस्या थी तो पानी का भी माई ने बोला था। ये मंदिर कम से कम 400 साल से ऊपर का मंदिर है। ये मंदिर जो है तीसरी बार बना है। जो हमारे पिताजी थे नाथूराम भगत जी महंत जी, उनके द्वारा ये पूरा निर्माण का नया तीसरी बार हुआ हो। भव्य मंदिर का जो और दुकानें आदि ये तीसरी माई का जो इतिहास है, तो उस समय डकैत काफ़ी हुआ करती थी, डकैत समस्या काफ़ी थी। तो वो माई को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। माई उनकी सुनती थी, कृपा करती थी। तो सभी डकैत जो भी होते थे वो जहाँ मंदिर पे आते थे और घंटा भी चढ़ाते थे। अगर चैलेंज भी हो जाता था तो भी वो घंटा चढ़ा के जाते थे और माई उन पर रक्षा करती थी, कृपा करती थी। तो इस प्रकार से जितने भी डकैत हुआ करते थे वो सभी आते थे उस समय, और पुलिस का उनको कोई डर भय नहीं था। वो तो माई के उसमें भरोसा करते थे और वो रात को दिन में कभी भी आ सकते। पुलिस भी आती थी यहाँ पर? हाँ, पुलिस भी आती थी, आगे पीछे हो जाते थे और सब पुलिस पीछे से आती। कहते हैं पुलिस आती थी कि माई के शरण में प्रार्थना करने का डकैतों को कैसे भी सफाया हो। पुलिस भी आती थी, प्रार्थना करती थी। पुलिस ने TIO ये होते हुए CSP वगैरह इनने भी घंटे चढ़ाए, मन्नत भी मांगी। तो माई तो सबकी सुनती है। कौन कौन से डकैत यहाँ आया करते थे? यहाँ मोर सिंह, माधो सिंह और तुम्हारे मलखान सिंह और निरपत सिंह, ये राम बाबू गडरिया, रघुवर गडरिया, ये सभी डकैत जो भी हुआ थे तो सभी आते थे। यहाँ की घटना और है कि पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं और वास्तविकता उनको मकान मिल जाते हैं। ये घटना क्या है? वो अपनी मन्नत मांगते हैं जिन पे मकान नहीं है, तो वो माई से अर्जी लगाते हैं और फिर जो माई के यहाँ पर पहाड़ी के जो पत्थर हैं उनसे वो अपना मंदिर बनाते हैं, 2 मंजिल 4 मंजिल का। और माई से मंदिर मांगते हैं तो माई फिर उन पर कृपा करती है, माई उनकी सुनती है, तो उनको आगे भविष्य में उनके मकान के लिए रास्ता जो खुल जाता है।